नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। साल 2024 में कुल 4 ग्रहण लगने थे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। साल 2024 के 2 चंद्र ग्रहण तो लग चुके हैं और 1 सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। अब इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि लगेगा 2 अक्टूबर को। जी हाँ, 2 अक्टूबर को ये ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। कई महिलाएं कह रही हैं कि 3 अक्टूबर को ग्रहण है, कोई कहता है 2 अक्टूबर को ग्रहण है, कितने बजे सूतक काल लगेगा। इन चीजों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो देखिए कि वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके मन की सारी क्योरली, जो भी मन में आपकी क्योरियोसिटी है, वो सारी क्लियर हो जाए। तो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, देखिए जब भी ग्रहण लगता है ना, तो उससे 9, देखिए सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। अब ये सूतक काल क्या इंडिया में माना जाएगा? तो देखिए सूतक काल होता क्या है, सूतक काल में शुभ काम नहीं किए जाते, नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, बच्चे का नामकरण नहीं किया जाता, शादी ब्याह नहीं होती, मतलब और आप घर के सारे दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, जैसे रोजाना फॉलो करते हो, लेकिन शुभ काम नहीं करते। ठीक है, जैसे शादी की डेट निकलवानी हो, कोई नई वस्तु लानी हो, लेन देन का काम करना हो, तो वो नहीं किया जाता सूतक काल में। बाकी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सूतक काल क्या इंडिया में माना जाएगा? सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये आ रहा है। तो देखिए ये जो साल 2024 का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये इंडिया में नहीं दृश्यमान है, बाहर की कंट्री में दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया में ग्रहण का असर नहीं है तो उसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो आप सबके सभी सवालों का जवाब मिल गया कि इंडिया में इसका असर नहीं है तो सूतक काल नहीं माना जाएगा। अब इंडिया के हिसाब से इसका सही समय क्या है, तो मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर की रात को 9:13 से यह ग्रहण शुरू होगा और देर रात यानी कि 3:17 पे यह ग्रहण खत्म होगा। तो देखिए 2 अक्टूबर की रात 9:13 से शुरू होगा, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, इसलिए सुबह के समय 3:17 पे यह ग्रहण खत्म होगा। इसी टाइम के हिसाब से बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हैं कि 2 अक्टूबर को ग्रहण है या 3 अक्टूबर को ग्रहण है। एक्चुअल में मेन जो ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को है, 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, तो इसलिए 3 अक्टूबर हो रहा है, लेकिन जो स्टार्ट है ग्रहण वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट है। ओके, तो आपके मन का ये जो क्वेश्चन है ना कि मैडम 2 को है या 3 को, तो एक्चुअल में ग्रहण 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 3:17 पे ये ग्रहण खत्म होगा। और एक चीज और क्लियर कर दूं, ये ग्रहण इंडिया में दृश्यमान नहीं है। तो इंडिया से जो महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हो, प्लीज परेशान मत हो कि इंडिया में ग्रहण है मैम, हम क्या करें क्या ना करें, बाहर जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए वैसे तो हिंदू शास्त्र में ग्रहण के पड़ने को अशुद्ध माना जाता है, लेकिन साइंस इसको एक खगोलीय घटना बोलती है। और ये जो ग्रहण पड़ता है, देखिए जब भी कोई पृथ्वी में बदलाव होता है इसलिए ग्रहण पड़ते हैं। तो ग्रहण कई बार ऐसा होता है ना, महिलाएं जो खासकर प्रेग्नेंट होती हैं वो परेशान हो जाती है कि हमारे बच्चे पे कोई इसका असर ना पड़े। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए बोला जाता है, ताकि जो उनके पेट में पल रही संतान है उसको कोई इफेक्ट ना पड़े उस ग्रहण का। क्योंकि होता क्या है, जब भी पृथ्वी पर ग्रहण पड़ता है, कई बच्चों को आपने देखा होगा अंगहीन होते हैं, मानसिक तौर से कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो बोला जाता है ग्रहण से ग्रसित होते हैं। खुली आंखों से भी अगर ग्रहण को देखा जाता है तो आंखों की रोशनी चली जाती है। इसीलिए जब ग्रहण शुरू होता है तो गर्भवती महिलाओं को कोई भी तीखा नुकीला चीज छूने से मना किया जाता है। कैंची चाकू सुई से दूर रहें, कोई भी तड़का रोटी खाना पीना कुछ नहीं बनाना है। ग्रहण काल में सिर्फ भगवान की पूजा आराधना की जाती है, घर के और कोई काम नहीं किए जाते हैं। तो मेन सावधानी सिर्फ तीखे नुकीली चीजों से होता है। लोहे का अगर चश्मा है तो उसको निकाल दो, कोई साड़ी में पिन है, बालों में क्लिप है चुभने वाली, तो उसको निकाल दो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सावधानी रखने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब जिस धरती पर आप हो उस टाइम पर अगर प्रकाश पड़ता है उस धरती पे, तो आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन धरती पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम पे ये ग्रहण शुरू होगा हमारी इंडिया की कंट्री में निकला होगा चांद, जिससे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रहण का असर नहीं होगा। आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या रात में लगता है, कौन बेवकूफ है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में है, इंडिया के हिसाब से इसका टाइम 9 बजे से शुरू है। तो बहुत सारी जो कंफ्यूजन है कि सूर्य तो दिन में निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है सूरज दिन में निकलता है तभी इसका फैक्ट रहता है। बाहर की कंट्रीज में सूरज निकला होगा, इंडिया की कंट्री में चंद्रमा निकला होगा, इसीलिए ये जो ग्रहण का असर है इंडिया पे नहीं है, बाहर की कंट्री पर है। तो इसलिए प्लीज परेशान मत हो। अब एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या सावधानी रखें, किसको रखनी है सावधानी, हस्बैंड को भी रखनी है, वाइफ को भी रखनी है। तो देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, सिर्फ उसको ही सावधानी रखने की जरूरत है। हस्बैंड अपना नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जो महिला गर्भवती है सावधानी रखने की ज़रूरत उनको ही है, हस्बैंड को सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, घर में ही रहें। देखिए पृथ्वी एक है, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो कहते हैं चाहे ग्रहण कहीं भी हो थोड़ा बहुत फैक्ट रहता है। तो आप सिर्फ कैंची चाकू सुई से दूर रहे, खाना पहले ही खाएं, पहले ही बना लें, घर के काम ना करें। और एक महिला, मुझे एक नहीं बहुत सारी महिलाओं के कमेंट है कि हम सो सकते हैं। तो देखिए अगर ग्रहण देखिए जब स्टार्ट होता है तो आप अगर सो भी जाते हो ना तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इंडिया में ग्रहण नहीं है। बस मेन जो सावधानी है कैंची चाकू सुई की सावधानी है वो आपको रखनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया से देख रहे हो चाहे बाहर की कंट्री से देख रहे हो। कई महिलाओं को 9वां महीना स्टार्ट है, 8वां महीना स्टार्ट है, तो काफी देर तक बैठा नहीं जाता, तो आप लेटकर ग्रहण के नियम फॉलो कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, भजन सुन सकते हो कि टाइम आपका स्पेंड हो जाए। अब ये ग्रहण का टाइम बहुत लंबा है, 6 घंटे कुछ 14 मिनट का आई थिंक सो। तो इतने लंबे समय तक कौन सी महिला बैठ सकती है ना। नींद तो ऑब्वियस सी बात है रात में आ जाती है, दिन में तो होता है कि हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं बैठ के, किताबें पढ़ के, भजन सुन के, तो हो जाता है। लेकिन रात में सब सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नींद आ जाती है। तो अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आप सो भी जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर बिल्कुल भी नहीं है। भारत में किसी भी कोने में इसका असर नहीं दिख रहा है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में है, तो जो बाहर की कंट्रीज से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि वहां पे सूर्य दृश्यमान होगा और हर एक कोने में ये किरणें जब पड़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रहण अफेक्टेड होता है। बहुत ज्यादा जो सूर्य होता है उसमें तेजस होता है, उसकी किरणें बहुत ज्यादा, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल अगर आप सूरज को देखोगे तो आंखें कैसे चौंधा सी जाती हैं, तो ग्रहण के टाइम पे तो किरणें और भी ज्यादा तेजस से भरी होती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप देखते हो तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है अगर आप खुले आसमान में जाके देखते हो। इसीलिए जब ग्रहण शुरू होता है तो अपने पेट पर गेरू का या चंदन का लेप लगाओ, ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके। अपने पास नारियल का जो गुट होता है ना, जो कि पूजा में नारियल हम यूज करते हैं पानी वाला, वो अपने पास रखो जब तक पूरा ग्रहण खत्म ना हो, उसको अपने पास ही रखो। ऐसा बोला जाता है जो ग्रहण की नकारात्मक किरणें हैं वो नारियल को इफेक्ट करती है, आपके बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं करती। जब ग्रहण खत्म हो जाए उस नारियल को बहते पानी में छोड़ दो और उसके बाद आप नहाओ। फिर तक कुछ भी बनाते हो ना उससे पहले अन्न का दान करो। अन्न के दान में चावल, तेल, आटा जो भी दान करना चाहते हो किसी गरीब को दान करो। उसके बाद आप ताजा खाना बनाओ, ताजा खाना खाओ। जो ग्रहण से पहले खाना बनाए उसका सेवन गर्भवती ना करें, और कोई मेंबर घर का कर सकता है, बट घर का जो सदस्य खा रहा है खाना तो उससे ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता उस खाने में जरूर ऐड करें, ताकि जो नकारात्मक किरणें उस खाने को प्रभावित ना करें। ठीक है, तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ लें, ताकि आप जब रात में देखिए तुलसी को नहीं छुआ जाता, शाम को नहीं छुआ जाता। तो देखिए ग्रहण 2 अक्टूबर को 9:13 से शुरू है, तो आपको शाम को ही यानी कि 3-4 बजे दोपहर में ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, ताकि ग्रहण शुरू होने से पहले सभी खानों की आइटम में आप तुलसी के पत्ते डाल दो। तो ये छोटी छोटी सावधानियां जो कि आपको रखनी है। इंडिया वाले प्लीज परेशान मत हो, पैनिक मत हो, इसका असर बाहर के कंट्रीज में इंडिया में नहीं है। तो अगर आप सो भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैंची चाकू सुई से आपको दूर रहना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज आगे शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। मिलते हो किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। आज से 4 दिन के बाद ये ग्रहण दिखने वाला है 2 अक्टूबर को, तो प्लीज वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर आगे जरूर करिएगा। तो बी टेक केयर, बाय बाय।